फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दो देशों के बीच में व्यापार को लेकर अगर कोई ऐसा समझौता हो जाए कि आप भाई हमारे यहाँ अपना सामान बेचिए, हम आपके यहाँ अपना सामान बेचें, और इस बीच में बाउंड्रीज पर लगने वाले जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैरियर्स हैं, इनको हम आपस में मिलकर खत्म कर देते हैं। जैसे बाउंड्रीज पे किस तरह के बैरियर्स लगते हैं? दो तरह के बैरियर लगाए जाते हैं बाउंड्रीज पर। कोई भी देश किसी दूसरे देश में जाकर अपनी वस्तुओं को यूं ही नहीं बेच सकता। जैसे आप अपना वस्तु ले जाकर बाजार में बेच देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप डोमेस्टिक मार्केट में बेच देते हैं, दैट इज अनदर थिंग। आप अपने घर से सामान निकालते हैं, ले जाकर दूसरे घर में दूसरे बाजार में बेच देते हैं, ये है दूसरी बात। लेकिन आपका सामान पाकिस्तान में जाके बिक जाए, आपका सामान ओमान में जाके बिक जाए, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जब आप अपना सामान ओमान में ले जाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका सामान ओमान में जाके बिके, तो उसके लिए ओमान की अनुमति लेना जरूरी है। अब जब आपका कोई भी माल सामान ओमान कंट्री में इंटर करता है, तो वहां पर तरह तरह के बैरियर्स होते हैं। जैसे पहला बैरियर क्या होता है? कस्टम ड्यूटी का। कोई भी देश का सामान जब दूसरे देश में जाता है, तो जिस देश में गया है वो उस पर कस्टम ड्यूटी लगा देता है, और जो देश का नागरिक बेचने जा रहा है उस वो देश भी उस पर कस्टम ड्यूटी लगा देता है। जो बेच रहा है वो देश कस्टम ड्यूटी का नाम रखता है एक्सपोर्ट ड्यूटी, और जो देश रिसीव कर रहा है वो उस कस्टम का नाम रखता है इंपोर्ट ड्यूटी। अब इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी को अगर हम हटा दें बीच से, तो ये क्या हो गया? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। दूसरा बैरियर क्या होता है कि कितनी मात्रा में निर्यात किया जाएगा। तो जिस देश से कोई सामान निर्यात हो रहा है, उस देश की सरकार अपने देशों से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर कानून बनाती है। जैसे मान लीजिए प्याज का निर्यात हो रहा है, और चूंकि भारत में प्याज की डिमांड ज्यादा है, प्याज का स्टॉक कम है, तो भारत सरकार क्या करेगी? इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसके पास, जिसके तहत वो प्याज के निर्यात पर रोक लगा देगी कि भाई प्याज इतनी मात्रा से ज्यादा निर्यात नहीं हो सकता। या मान लीजिए कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट में किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो उसके आयात को हम रोक देंगे कि भाई इतनी ज्यादा मात्रा में आप हमारे देश में आयात नहीं कर सकते। तो आयात और निर्यात पे मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाते हैं और कर आरोपित किया जाता है। तो मात्रात्मक प्रतिबंधों को खत्म कर देना और करों के आरोपण को खत्म कर देना, इसको हम क्या कहते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन अगर इससे भी आगे हम चले जाए कि भाई और भी फील्ड्स में हम जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे के साथ जो फाइनेंशियल असेट्स हैं, जो हमारे फाइनेंस हैं, उनको भी हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे देश में हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तो अगर इस लेवल पे हम कोई समझौता करते हैं और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक दूसरे देश में हम परमिट करते हैं, तो इस तरह के एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? इस तरह के एग्रीमेंट को हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं।